सीतापुर के खैराबाद के महंत बजरंग मुनिदास एक बार फिर अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में आ गए हैं। आखिर क्या कारण है महंत जी ऐसे बयान सामने आते हैं? देखिए, हमने जो बयान दिया उसको ध्यान से लोगों को सुनना चाहिए। और आप देखते ही हैं कि जब भी कोई हिंदूवादी या राष्ट्रवादी व्यक्ति कोई भी बयान दे, छोटा सा चाहे राष्ट्र हित में चाहे अपने धर्म हित में, उसे तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए एक गैंग काम करना प्रारंभ कर देती है। और मैंने जो बयान दिया है मैं उस बयान पे कायम हूँ। और वो बयान मेरा ये है, मैंने के लिए कहा है कि जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं या हमारी बहु बेटियों की हत्याएं कर रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि पीएफआई के नए नए सदस्य पकड़े जा रहे हैं, जिनका टारगेट हम लोग जैसे लोग हैं, जैसे मैं हूं, साध्वी प्राची है, नरसिंहानंद जी हैं, बागेश्वर धाम है, राजू दास जी हैं, परमहंस दास जी हैं। जब वो लोग हमारे प्राण को लेने के लिए तैयार हैं, हम लोग तो सिर्फ कह रहे हैं कि अगर कोर्ट भी कहता है और हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है कि आत्मरक्षा में कुछ भी किया जा सकता है। महंत जी, ये जानना चाहेंगे कि ये बयान किसके परिप्रेक्ष्य में आया? अभी तक पूर्व में भी आपके बयान सामने आए, आखिर ये बयान जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते, उस तरीके से हम बता भी नहीं सकते, ये बयान आया कैसे? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र का विषय था। हिंदू राष्ट्र के विषय पे बातचीत चल रही थी कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र के विषय पे जब हमसे पूछा गया तो हमने यही कहा कि जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र को भेदा गया है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो इतनी आसानी से हिंदू राष्ट्र होने नहीं देंगे, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से उनके हाथ में कब्जा गया हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र को जिस प्रकार से उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की है, गजवे हिंद का सपना देखा है, उनके गजवे हिंद की तरह, जैसे एक महाराज जी ने बागेश्वर धाम ने कहा कि भगवे हिंद होना चाहिए, जब तक भगवे हिंद का सपना नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। लेकिन जो आपका बयान आया, उस बयान में उन लोगों का जिक्र नहीं आया जो आतंकवादी हैं या चंद मुसलमान हैं। उसमें तो एक लग रहा है कि पूरी कौम के लिए कहा गया है। देखिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुना जाए तो उसमें मैंने कहीं नहीं कहा सारे, मैंने शुरुआत में ही, बयान के शुरुआत में ही कहा है आतताइयों और आतंकियों जैसे मुसलमानों को, जो हमारी दिन दहाड़े हमारी बहु बेटियों के 35 टुकड़े कर दे रहे हैं या हिंदुओं की हत्याएं कर दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों के बारे में, या पीएफआई जैसा एक जो संगठन, आतंकी संगठन है, उसमें शामिल होकर गजवे हिंद जैसा स्वप्न देख रहे हैं, उनके लिए कहा है। जी, ये बताइए कि इससे पहले भी आपके बयान सामने आया, एक बयान आया था महिलाओं को लेकर, और जिसको लेकर आपने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन ये जो बयान आया इसमें आप अडिग हैं? नहीं, इसमें अडिग हैं, और उस बयान में भी कोई गलत बात नहीं थी। देखिए, उस बयान में भी ये था, स्थिति परिस्थिति के अनुसार था उस बयान। वो हमारी महिलाओं के साथ हस्तक्षेपित करने जा रहे थे, इसलिए एक वार्निंग थी, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और इस बयान में मैं 100% अपने बयान पे कायम हूँ। बजरंग मुनिदास, और ये बताइए कि जो ऐसे बयान आपके सामने आते हैं तो आपको डर नहीं लगता? देखिए, डर क्या, मेरे ऊपर 9 हमले हो चुके हैं, 23 चाकू लगे हुए हैं, चलने की अवस्था में नहीं हूँ, 24 घंटा पीड़ा में रहता हूँ, इससे ज़्यादा डर क्या होगा। लेकिन फिर भी ये बयान जब सामने आते हैं तो लगता नहीं इससे माहौल बिगड़ सकता है? देखिए, इससे माहौल, मेरे बयान से क्या बिगड़ेगा? मदनी का बयान है, ओवैसी का बयान है, या अनेक प्रकार के आतंकी संगठनों का बयान है, मुसलमानों मौलानाओं का बयान है, उनके बयान से जब नहीं माहौल बिगड़ता, वो तो मैंने आपको बताया ना, जब कोई हिंदूवादी व्यक्ति अपने धर्म के बचाव में या कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अपने राष्ट्र के बचाव में कोई बयान देता है तो एक प्रकार की मुहिम चलाई जाती है गैंग के द्वारा, उसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना। यही चीज़ वो मदनी के विरोध में क्यों नहीं कहेंगे, मौलाना के विरोध में नहीं कह सकते? जो बयान मैंने दिया कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटा सा बयान है, लेकिन इससे भारी भारी बयान दिए जाते हैं, उसके विरोध में कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। पिछले बयान को लेकर के आपको जेल भी हुई थी, आज आपके बयान को लेकर कुछ लोग समर्थन में भी आए हैं। परमहंस जी समर्थन में खड़े हैं, राजू दास जी समर्थन में खड़े हैं, कहीं विरोध भी हो रहा होगा आपको कुछ? देखिए, विरोध तो मैंने पहले ही बताया ना, वो एक गैंग का काम है, उसका विरोध काम करना है, ये वो उनका काम ही है विरोध करना। उसका कारण है कि हिंदुत्व की आवाज़ को दबाना। अगर हिंदुत्व जैसे हम जैसे लोग अगर नहीं बोलेंगे, हिंदू जागृत कैसे होगा? हिंदू जागृत कैसे होगा? वो चाहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर दबाव बना के सरकार के ऊपर कार्रवाई हो जाए, तो ये बोलेंगे ही नहीं तो हिंदू जागृत होगा ही नहीं, उनका गजवे हिंद का सपना देख लिया जाएगा। अभी मुंबई के अंदर 4 पीएफआई के सदस्य पकड़े गए, उन्होंने हम जैसे लोगों को टारगेट बताया कि ये लोग के बोलने की वजह से ही हिंदू जागृत हो रहा है, गजवे हिंद का सपना हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, पहले इनकी हत्या की जाएगी। तो क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र ऐसे घोषित हो सकेगा इस तरीके के बयानों से या पर हमला करने से? देखिए, हमला करने की बात नहीं है, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जो आतंकी सोच का है, पीएफआई गैंग की सोच का है, हिंदू को प्रताड़ित करने वाली सोच का है, उनके ऊपर अत्याचार करने वाली सोच का है, राष्ट्र विरोधी शक्तियों की सोच का है, तो ऐसे लोगों के ऊपर हमला करने से या उनको मार देने से ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।
अच्छा, ये बताइए कि आपको इस तरीके के बयान के बाद, चूंकि पूरे देश में आप विदेशों तक आप फेमस हो चुके हैं, कहीं से आपको लगता नहीं, डर नहीं लगता है कि आप ऐसे बयान देते हैं उसके बाद इसकी परिणति क्या हो सकती है? देखिए, इसकी परिणति मुझे अच्छी तरह मालूम है। मुझे मारने के लिए 9 बार प्रयास कर दिया गया है और जीवित भी नहीं छोड़ा जाऊंगा मैं। मेरे जैसे धर्म योद्धा मारे ही जाते हैं, वीरगति को ही प्राप्त करते हैं। तो कम से कम जिस चीज़ के लिए वो वीरगति मैं मारा जाऊंगा, उस राह को मैं क्यों छोड़ दूं? उस राह को करता रहूं, अपने धर्म के मार्ग पर चलता रहूं, लोगों को जागृत करता रहूं। अच्छा, आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हर हिंदू को जागृत होना पड़ेगा और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू राष्ट्र को कब्जा किया है, वही जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा। अच्छा, ये कि नारा दिया जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये भाई भाई, लगता नहीं इस समय कुछ बिखराव आया है? नहीं, देखिए, ये गलत नारा है। दूसरी बात, अभी मदनी ने कहा है कि अल्लाह ओम एक है। कहना चाहता हूं कि मैं मदनी को आमंत्रित करता हूं कि मुझे वो मस्जिद बताएं जिसमें मैं ओम का पाठ करना चाहता हूं। ओम का पाठ मैं करना चाहता हूं, किस मस्जिद में ओम का पाठ करूं? अगर ओम का पाठ मुझे करने दिया जाए तो मैं जानूँ अल्लाह ओम एक है, तब जानूँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। सिर्फ हिंदुओं को चारा बनाया गया है, सिर्फ उनका यूज किया गया है, बस। अच्छा, तो लगता है आज के बयान के बाद यदि FIR होती है तो उसके लिए तैयार हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा है और भारतीय न्याय संहिता पे मुझे पूरा भरोसा है, संविधान पे भरोसा है कि मुझसे ज़्यादा अधिक लोग बयान दिए हैं, लोगों को मारने के लिए लगे हैं। मेरे ऊपर स्वयं 9 बार हमला हो चुका है, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो मुझे मंजूर है। आपके बयानों को लेकर एक शुरुआत से ही कहा जाता है कि विवादित बयानों के लिए, तो जब ये बात आती तो आपको कैसा लगता? देखिए, ये तो कहना विवादित बयान अलग बात है, लेकिन अगर लोगों से पूछा जाए कि महाराज जी विवादित बयान देते हैं, तो लोग यही कहेंगे महाराज जी विवादित बयान नहीं देते, महाराज जी अपने धर्म रक्षा के लिए बयान देते हैं। लेकिन उसको विवादित बना दिया जाता है इसलिए कि ज़्यादा बयान वो न दे पाए या लोग उससे जागृत ना हो पाए। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आपने बयान दिया, फिर एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका बयान था वो आपकी नज़रों में आप कह रहे हैं सही था, उसके लिए आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप कायम हैं? मैं अपने बयान पे कायम हूं और फिर से कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग जो हैं, आतताई लोग हैं, आतंकी लोग हैं, PFI के सदस्य हैं, हिंदू बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार करके उनके 35 टुकड़े करने वाले लोग हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग हैं, उन्हें खड़े चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। जी, तो देखिए, एक बार फिर बातचीत में भी ओजस्वी अपने बयानों के लिए, विवादित अपने बयानों के लिए, और जो बयान दिया वो बजरंग मुनिदास का कहना है कि उस बयान पर वो काबिज हैं। उनका बयान जो था वो उनके लिए था जो आतंकवादी थे, जो ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया था। इसी को आधार मानकर वो अपनी बात पर भी कायम हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।